आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो पिता, महिमा हो पिता, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र पिता। हालेलुया। तो प्रियो, जितने आप इस वक्त में जुड़े हुए हैं, आज के इस वीडियो लिंक को आप शेयर कीजिएगा अपने और भी फेसबुक मसीह ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ी, आप उसको शेयर कीजिए इस वीडियो लिंक को। साथ ही साथ में आप अपने टाइम लाइन में भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग जो परेशान, निराश, उदास है, वो लोग जुड़ करके प्रभु की संगति में जुड़कर आशीष को पा सके, एक नई उम्मीद को पा सके। प्रियो, जब कोई नई बात और अच्छी बात आपको पता लगती है तो आप अपने घर वालों को बताते हो, अपने करीबियों को भी बताते हो, दोस्तों मित्रों को भी बताते हो, है ना। तो प्रभु में आकर आप बहुत आनंदित हैं, खुश हैं, इसलिए आप जरूर अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा। वो जुड़े न जुड़े, आपको अपना काम बस करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हम इस ऑनलाइन मीटिंग को हम लोग आए ना आए, प्रभु ने हमें एक काम दिया, इसलिए हम करते ही हैं। लोगों को हम नहीं देखते फिर कितने लोग जुड़ते, कितने लोग आते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बहुत लोग इसको देखते हैं। इसलिए आपको यदि बोझ महसूस होता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, महिमा हो पिता। यस जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आइए हम आज के इस प्रार्थना मीटिंग को प्रार्थना के साथ में शुरू करें। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओ महिमा हो प्रभु जी, पवित्र पिता, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा और सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस जीसस, स्तुति हो राजा, पवित्र पिता, पवित्र पिता, पवित्र पिता।
महिमा हो पिता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh Jesus, glory, glory Lord, glory Lord. Hallelujah. खुदा महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। Yes Jesus. पवित्र 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 पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु जी, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बहुत आए सुनने लिए प्रभु जी। आप साथ में हैं प्रभु, आप हमारे साथ में हैं प्रभु जी। मत डर, मैं तेरे संग बोलने वाले आप हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ में हैं प्रभु। यस जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ हैं प्रभु जी। यस जीसस, मनों को जो तनाव चिंता है सब बातों को आप हटाते। आप स्वयं हमारी शांति, आप स्वयं हमारी खुशी और संपत्ति है प्रभु। आप ही हमारी सफलता, आप ही हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आप स्वयं है प्रभु। यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आपके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं प्रभु। आप ही सब कुछ है, आपकी वजह से हम है प्रभु जी। हालेलुया। आपके अनंत दया के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिए हैं प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। आज की इस मीटिंग में आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति अब से लेकर अंत तक बनी रहे। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा ले। यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, जो आपने हमारे जीवनों में दिया, हम धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। यस, जो आपने मेरे जीवन में किया। यस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। आपने सारे कामों को आसान बनाया, आपने कठिनाइयों में रास्ते को निकाला है प्रभु जी। यस, आपने एक नया जीवन दिया, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। आप में हम बढ़ते रहे, आप में हम बढ़ते रहे। यस, आपके करीबी में और हम आते रहे। हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी। पवित्र पवित्र पवित्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पवित्र पवित्र। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इस वक्त सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आए प्रिय, प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा मैं पराजय से। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा मैं पराजय से।
शत्रु जय पाएगा भाग्य न शोभेगा, शत्रु जय पाएगा भाग्य न शोभेगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। रोगों के या शापों के, पापों के भी अधीन नहीं हूँ। रोगों के या शापों के, पापों के भी अधीन नहीं हूँ। सांप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों पर, सांप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों पर जय है सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया स्तुति हो। थैंक यू आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी, thank you Jesus, glory glory, hallelujah। ओ महिमा हो पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और करीब और आऊं। कितना है प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना प्यारा है प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू। हालेलुया, स्तुति हो राजा। यस जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पवित्र पिता, आइए प्रभु जी, आइए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपकी बातें। यस लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया,
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओ जीसस पवित्र, ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस जीसस, पवित्र 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 पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा। यस जीसस, आप आए प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक, आपकी उपस्थिति बहुतायत से आज की इस मीटिंग में बनी रहे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपसे लेकर अंत तक बना रहे। यस जीसस, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यस प्रियो आप प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट में मदद करने के लिए बहन उषा पे प्रार्थना करता हूँ। आप उन्हें ब्लेस करें, उनके दोनों बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, अपने बेटे को स्वस्थ करें प्रभु जी, नॉर्मल ढंग से खाने पीने पाए, हर एक बातों में सुरक्षित होने पाए, हर एक एंजाइटी दूर होने पाए यीशु आप सामदी नाम से। और उनके बेटे को स्वस्थ रखे प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई में आशीष दे दोनों बच्चों को और उनके पति को, और उनको दोनों को आप ब्लेस करें, उनके नौकरी ड्यूटी में आपका ब्लेसिंग अनुग्रह बना रहे यीशु आपके सामर्थी नाम से। बहनूश और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन डेबी लोया के लिए, बहन डेबी लोया को आप ब्लेस करें पिता, उनके तीनों बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रखें, और जो भी एग्जाम उनके बच्चों ने लिखा या तैयारी किया है प्रभु जी, आप उनमें ब्लेस करें, सक्सेस करें। उनके पति को आप ब्लेस करें, अपने प्रेम मिलाए, बहन को भी ब्लेस करें, उनके दोनों के नौकरी ड्यूटी में आपका सुरक्षा बना रहे।
यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन डेबी लोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने आज तक अब तक हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, ब्लेस करें पिता बहुत आयत से। यस जीसस, उनके घर परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी कमाई में, या वो जो भी काम करते उस काम में आपका सुरक्षा और ब्लेसिंग बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पूरी मीटिंग में प्रभु जी आपका अनुग्रह बना रहे, हर एक सारी टेक्निकल चीजें, नेटवर्क, सब कुछ अच्छा बना रहे, आप ब्लेस करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की प्रिय। आप जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहे, बने रहे। हालेलुया। हम आज वचन को देखेंगे प्रिय, और जो पहली बार जुड़े हैं तो आप आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आपके लिए प्रार्थना हो सके, क्योंकि आप वचन को सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम और समस्याओं से आपको प्रभु का वचन छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, मैं आपको छुटकारा नहीं दिलाऊंगा, प्रभु का वचन दिलाएगा। मैं एक माध्यम हूँ, प्रभु का सेवक एक माध्यम होता है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वो मार्ग, वो प्रभु का वचन मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु मेरे द्वारा आपको बताने जा रहा है प्रियो, आपको उत्साहित कर रहा है। और प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम जब आपके प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रखते हैं तो प्रभु उसका उत्तर देता है। हालेलुया। तो प्रियो, असली आशीष का स्रोत प्रभु है, लेकिन प्रभु में होकर आप प्रभु के दास का सम्मान करते हैं। हमको प्रभु सेवकों का सम्मान और आदर करना चाहिए। हालेलुया। ये चीज सिस्टम है प्रियो, ऐसे ही आप बने रहें और बढ़ते जाए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। हर एक चीजों का गारंटी कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह ही आपका गारंटी ले रहा है। उसने आपके लिए पवित्र लहू को बहाया, किसी इंसान ने नहीं बहाया। उसने जो काम किया है, वो जो कर सकता है, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। उसने जो काम किया है, क्यों इस दुनिया में आया, क्या वो काम किया है और क्या करता है, लोग जीवन में क्या कर सकता है, वही बात वचन के द्वारा आपको बताया जा रहा है। हालेलुया। यही सुसमाचार है प्रियो। सुसमाचार मतलब एक अच्छा खबर, अच्छा समाचार। हर कोई आज दुख में है, परेशानी में है, डर में है, चिंताओं में है, और आगे क्या होगा नहीं मालूम। थोड़ी देर खुश रहते हैं, फिर थोड़ी देर में ही चिंतित हो जाते हैं। ऐसा सब बना हुआ रहता है, और उससे बाहर तो प्रभु यीशु मसीह निकालता है प्रिय। हर एक समस्याओं में सामना करने का बल और ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह देते हैं प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु को खोजना क्यों चाहिए, प्रभु के पास आना क्यों चाहिए? प्रभु तो हिम्मत देते, हौसला देते और बोलते कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब प्रभु ने आपसे बोला कि वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से बोलते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, और मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूं जिससे तुम्हारा मन न घबराए न डरे, तो फिर है ना, कितने आनंद की बात है कि प्रभु हमारे मन को न घबराने देगा न डरने देगा। ऐसी शांति प्रभु उनके अपने लोगों को देकर रखता है। आज आप इसी शांति से भरपूर हैं, चाहे आप कुछ भी परेशानी में हो, तकलीफ में हो, लेकिन अपने अंदर प्रभु की दी हुई शांति को खोना नहीं है। ये शांति को आप खोएंगे तो आप परेशान हो जाओ, आप खड़े नहीं रह पाओगे, है ना। आज प्रभु की दी हुई शांति, इसलिए आप खड़े हो। इसलिए प्रियो, उस शांति की वजह से आप अपने प्रॉब्लम को पहचान पाते हो। प्रभु मदद करता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे जीतना है, ठीक करना है। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं प्रियो, वो जीतने वाले से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं प्रियो, विश्वास के द्वारा हम सब प्रभु के संतान हैं। जितनों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12वां वचन के अनुसार, जितनों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर, उन सबों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आप प्रभु की संतान है। अपने आप से बोलिए, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं।
हालेलुया। प्रभु जो पूरी दुनिया को बनाए संभाले रखता है, मैं उसका बच्चा हूं, तो मैं खुशकिस्मत हूं। प्रभु मुझे शांति से चलाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप अपने आप से ऐसा बोले। इंसान जब अकेला होता है सबसे अधिक अपने आप से बातें करता है। आप अपने आप से बातें कीजिए प्रभु के वचनों के द्वारा, वचनों को मनन कीजिए, अपने आप को बोलिए। नहीं तो क्या बुरा देखा, क्या बुरा घटा, वही विचार चलता रहेगा। अब ये भी बर्बाद है, वो भी बर्बाद है, चलो हटाओ सब बर्बाद, मैं ही कर देता हूं। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा इंसान कर देता है ना। सब काम चल रहा है, काउंटर में लाइन लगा के खड़े हैं, 10वां नंबर में खड़े हैं, 2 नंबर तक पहुंचते तक पता चला सामने वालों का 2-3 फार्म रिजेक्ट हो गया। अब मैं भी वो इनकम्प्लीट हूँ, सुनने से पहले मैं ही लाइन तोड़ के निकल जाता हूँ घर। ऐसा कई लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है प्रियो। आप हारे हुए से हो सकते हैं लेकिन हारे नहीं। हालेलुया। हारते हुए दिख सकते हैं लेकिन हारे नहीं प्रभु के लोग। इसलिए प्रियो चलना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। जो हल पे हाथ रखता है वो आगे ही देखेगा, तब खेत को जोत पाएगा। ठीक है, पीछे देखेगा तो किसका खेत में और घुस जाएगा कि क्या टूट जाएगा हल मालूम नहीं, पत्थर में लगेगा किस में लगेगा मालूम नहीं। तो प्रियो सही ढंग से चलना है तो फिर अब यीशु मसीह की ओर नजर है तो उधर ही नजर लगा के चलना। यही बात प्रभु यीशु मसीह हमसे बोलते हैं प्रियो। हम क्यों खोजते हैं, क्या हम वचन को देखते हैं जो कि आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 25 से हम देखते हैं प्रियो। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अब अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादू ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, इतना सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बोला कि जो है ना, उसके पास जो कोई भी आएगा उसको वो कभी अपने पास से नहीं निकालेगा। क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं? और आप प्रभु यीशु मसीह के पास कितने साल पहले आए और बने हुए? तो क्या आप अपने असफलताओं के वजह से, भूल चूक के वजह से, कमियों के वजह से क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हो, निराश होते हो कि मैं मुझको प्रभु कहीं निकाल ना दे, या बोल नहीं रहे लेकिन वैसा ही सोच के प्रभु से दूर रहते हैं? क्या प्रभु से दूर रहने की जरूरत नहीं प्रियो। प्रभु के पास जो एक बार आ गया तो प्रभु उसको अपने पास से कभी दूर नहीं करेगा। एक इंसान खुद अपने आप को दूर करता है, प्रभु कभी दूर नहीं करता। हालेलुया। तो प्रियो, एक व्यक्ति विश्वास करता है, मांगता है, खुद नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि खुद महीना हो गया, 2 महीना हो गया सोच करके मांगना छोड़ता, विश्वास भी खत्म कर देता है, इसलिए वो नहीं पाता। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आना चाहिए,
आने वाले को ये मानना चाहिए कि वो है, वाकई में प्रभु यीशु मसीह है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, मतलब वो मिलता है। हालेलुया, स्वयं मिलता है। बिल्कुल प्रियो, आज आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन आत्मा में विश्वास से आपने महसूस किया है। हालेलुया, आप जानते कि प्रभु मुझे चला रहा है, आप महसूस करते हो ना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। समझदार को इशारा काफी। एक दिन आप जब उसकी बातों को वचनों से सीखते जाओगे, समझते जाओगे, तो आप उसके इशारे को समझ रहे हो, उसकी हर एक बातों को समझ रहे हो, हरकत को समझ रहे हो कि वो साथ में है, कैसे बातें कर रहा है, कैसे चल रहा है। कितने आनंद की बात है प्रियो कि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर वो आपसे बातें करता है, वो आपको महसूस करवाता है कि वो है आपके साथ। हालेलुया, है ना। आज लोग यही तो सोचते हैं कि आखिर मैं ईश्वर से मुलाकात हो जाए, मिल जाऊं। क्या आप नहीं सोचते थे? सब सोचते थे। या फिर आप कहानी मन सुनते थे इधर उधर का, तो क्या वो वाकई था क्या? कोई ऐसे थे क्या? तो है तो मिलते क्यों नहीं? लेकिन आपको कोई तो मिला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो मिल गया। हालेलुया, आपने एक ऐसी शांति और खुशी पाई जो कहीं से नहीं मिल सकती। कितना भी कर लो, आपको अकेला छोड़ दें, आपको कमरे में बंद भी कर दो, लेकिन जो खुशी शांति प्रभु ने दिया, वो आप कमरे में दिन भर भी क्या, 2 दिन भी बंद रख दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा जो प्रभु में। हालेलुया, है ना। नहीं, मैं तो टाइम पास के बिना रह नहीं सकता हूं, जो सोचता है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो सीखेगा। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु के पास में लोग आए, भीड़ का भीड़ आए, झील के उस पार चले गए थे प्रभु। कब? जब 5-7 हजार लोगों को उसने 5 मछली 2 रोटी से खाना खिलाया। जब खाना खिलाया, तब उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। खाना खाया, रोटियां खाई, पेट भर गया, रोटी मछली खा के पेट भर गया। तो प्रभु के पीछे पीछे वो चले आए। क्यों? अरे, इसके पास रहने से तो अच्छा है, वचन को सुन लिए और इसे पीछे पीछे ही बने रहेंगे, चलेंगे, यही रहेंगे, आपको पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा। चलो प्रभु यीशु मसीह के पास चल जाएंगे, वही खाना खिला दे। तो इनका जो खोजने का जो उद्देश्य था, उस बात को प्रभु जान गए और बोल रहे कि तुम मुझे इसलिए नहीं खोजते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा। आश्चर्य कर्म क्या था? 5 मछली 2 रोटी से इतने भीड़ को, 7-8 हजार, 5-7-8 हजार के भीड़ को खिलाना कोई मामूली बात है? उस आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर कितना अद्भुत काम कर सकता है, उस चीज को दिमाग लगा करके, मनन करके आना चाहिए था प्रभु के पास में। ये प्रभु का कहना है। आज प्रियो, आपके जीवन में एक उम्मीद का किरण दिखाई दिया, एक अनुग्रह दिया प्रभु ने, किया आपके जीवन, उपकार को किया। किसी के पास जॉब नहीं था तो जॉब आ गया, किसी के पास शांति नहीं था तो शांति मिल गया, किसी के पास चंगाई नहीं था तो चंगे होने जा रहे हैं। महसूस करें, कोई तो चंगा हो चुका, बच्चे नहीं तो बच्चे हो गए। कुछ भी वो रास्ता निकल रहा है प्रभु के पास आने से। तो फिर वो प्रभु जो रास्ता कभी नहीं बनता था, निकलता नहीं था, कोई बोलने पर भी होता नहीं था, आज ये उम्मीद क्यों निकला, ये रास्ता निकला क्यों? ये प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। तो मैं इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसे खोजूंगा, ताकि मेरे जीवन का पूरा जो है नक्शा ही बदल जाए, मेरे जीवन का सब कुछ बदल जाए। हालेलुया, है ना। तो प्रियो, प्रभु आपको मन से नया बना चुका है। प्रभु एक व्यक्ति को मन से नया बनाता है, सोचने का नजरिया को बदलता है। क्यों? पुराने ढंग से ही सोचते रहते, अब नए ढंग से सोचना है। मन में शुरुआत होता है प्रियो, मन में प्रभु बातें करता है, मन में विचार को परिवर्तित करता है। लोग बाहर का पकड़ते हैं, बाहर तो आप चंगे हो जाओगे, मन नहीं बदला तो व्यक्तियों को आप देखे होंगे, कई लोग ना ठीक हो जाते हैं, कई लोग ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, उसके बाद एक दिन भी वो प्रभु के लिए अपने जीवन को सौंपते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन बदला नहीं, उन्होंने, उनके अंदर कुछ काम हुआ ही नहीं, उन्होंने मन से बदलना नहीं चाहा, सिर्फ बाहरी चीज को पकड़ा। लेकिन आप जो जुड़ते हैं प्रियो, आप जो मसीह में हो, आप सिर्फ बाहरी चीज को पकड़ने के लिए नहीं आए हो। अंदर अंदर का जिंदगी तो असली, अंदर का इंसान तो असली है प्रियो, है ना। कुछ अगर कितने लोगों के साथ आप घर परिवार सभी जगह में चलो पिकनिक जाके आओ, कुछ भी करके आओ, कितना खुशी से रहो,
अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर तसल्ली नहीं आ रहा है, तो आप चार लोग सामने हंसते रहोगे लेकिन मरे हुए से लोग होता है प्रिय। अंदर से खुशी है लेकिन बाहर से सूनापन, सूखापन भी दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो व्यक्ति जीत जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, लोग बोलते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे। मन में ही तो हार जीत तय होता है, मन में डिसाइड करता है, जो जैसा मन में सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह को खोजने का कारण क्या था? आज अपने आप से हमको सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं प्रभु को क्यों खोज रहा हूं? क्या कुछ चंगाई मात्र के लिए, या कुछ नौकरी मात्र के लिए, या मेरे बेटा बेटी का शादी बस हो जाए इसी के लिए, या उसके लिए? नहीं, मैं खोजने इसी बात के लिए आया था। लेकिन मैं जान गया कि प्रभु में असली जीवन है, असली प्रभु तो यीशु मसीह असली प्रभु है। हालेलुया। मरने के बाद स्वर्ग यही लेके जाएगा। आज जो मसीह में नहीं है उनको देखना मरने से डर लगता ही रहता है, लेकिन जो मसीह में है उनको मरने से डर नहीं लगता, डर हट जाता है। बस इस चीज का डर होना चाहिए कि अगर कभी मौत आ जाए तो मैं प्रभु के पास स्वर्ग जाऊं और उसको जवाब दे सकूं कि प्रभु, मैं जब तक जिंदा था मैं आपके पीछे ईमानदारी से चला। हालेलुया। ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। एक विश्वासी को ऐसा बने रहना है। हालेलुया। वो उसके अंदर रहता है। तो क्यों खोज रहे हैं? क्या कुछ फायदा मिला? क्या कुछ अच्छा हो गया इसीलिए? कुछ आशीष मिल गया इसीलिए? आशीष तो प्रभु देगा। आशीष, सफलता भी प्रभु से दूर लेके जाती है इंसान को। कई बार प्रभु आशीष देने में लेट क्यों करता है? क्योंकि लोग जो है आशीष को पकड़ के उलझ जाते हैं, सफलता को पकड़ के उलझ जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि वो मेरे पास, आप उसके पास बने रहे। हालेलुया। जब प्रभु के साथ चलने में कुछ नहीं मिलने पर भी प्रभु के साथ में चलने में वफादार हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, तब प्रभु है बहुत आशीष देगा प्रियो। हालेलुया। जिनके साथ में आशीष पाने में लेट हो रहा है, देरी हो रहा है, तो आप बहुत बड़ा कुछ पाने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो लेट और लेट मत हो, उसके लिए एक ही है कि प्रभु में आप बने रहे, ईमानदारी से अपने आप को प्रभु में बनाए रखें। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, उसके बाद जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, प्रभु ने कहा। हालेलुया। जो चाहो वो मांगो का मतलब क्या मांगना, क्या, क्यों खोजना है? हालेलुया। प्रभु को मालूम है कि हमको क्या जरूरत है। अन्य जातियां उनकी खोज में रहती है। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये चिंता मत करना, क्योंकि ये तुमको चाहिए, इसका प्रभु को ध्यान, प्रभु को मालूम। अन्य जातियां इसकी खोज में लगी रहती, लेकिन हम मसीह होने के नाते हम प्रभु में कैसे बढ़ते जाएं, कैसे आत्मिक रूप से मजबूत रहें, कैसे हम हर एक परिस्थितियों में खड़े रह सके, कैसे हम प्रभु की सहायता से हर एक लड़ाई को जीत सकें। हमारी लड़ाई शारीरिक रूप से नहीं है प्रियो, ये आत्मिक ढंग से। हालेलुया। आत्मिक ढंग से है। शैतान उन लड़ाइयों को लड़ता है ना। आपके जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा योजना, इच्छा है, तो आपको हर काम इतना आसानी से नहीं बनता होगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन से बड़ा योजना रखता है, इसलिए आपको कुछ मिलने में लेट हो रहा होगा, तो आप इससे निराश और अपना फोकस प्रभु से हटाने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब कुछ करता है। हालेलुया। शायद अब प्रभु कुछ करेगा, शायद अब प्रभु कुछ करेगा, ऐसा सोचते हुए हम थक सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके पास में चुपचाप बने रहे। हालेलुया। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही हम भी प्रभु की संगति में बने रहे। हालेलुया। आप प्रभु की संगति में बने रहे, ये प्रभु चाहता है प्रियो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ग्लोरी जीसस। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने कहा है कि तुम जो है संतुष्ट हो गए रोटियां खाकर, मतलब जो शारीरिक जीवन को चाहिए, जो भौतिक लाइफ में चाहिए, जो सांसारिकता में चाहिए, उस चीज से तुम को मिल गया तो तुम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, इसलिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। इसलिए नहीं आ रहे हो कि
जो ये चीजों को पैदा किया दिया मैंने, ये काम आश्चर्यजनक रीति से चंगाई मिला, ये रास्ता खुला, वो हुआ। उसको जो असंभव था उसको संभव कैसे प्रभु ने बनाया, उसको तुम सोचो, उसको ध्यान करो, और वो जीवन में जो कुछ असंभव सा स्थिति चल रहा है उसको भी संभव वो कर सकता है, ये सोच कर मान कर प्रभु के पीछे आइए। ये प्रभु चाहता है प्रियो, हालेलुया। ये प्रभु चाहता है। विश्वास क्या है? जो हमसे नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है, और जो हमको देखने में आता नहीं, मिलता नहीं, वो है करके मान लेना। विश्वास जो नहीं है उसको है करके मान लेना। आज आप चंगे नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप प्रभु ने कोड़े खाए, मैं चंगा हूं, चंगा हो रहा हूं दिन प्रतिदिन, मैं चंगा हूं, प्रभु ने कर दिया है, मतलब कर दिया है। वो विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। नहीं तो आपको क्या लगेगा, अरे मामूली सा बाहर में चोट लगा था वो तो सूख जाएगा, किसको मालूम नहीं है, सबको मालूम। लेकिन अंदर अल्सर हो गया, अंदर ट्यूमर हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता भैया, क्योंकि वो अंदर का बात है ना। ऐसा लोगों के अंदर आ जाता है ना विचार, इसलिए वो विचार का फायदा शैतान उठा देता है और होता नहीं। जैसा आप प्रभु के साथ में एग्री हो जाए, सहमत हो जाएंगे, तो प्रभु आपके लिए कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। आप प्रभु के साथ सहमत हो। कल भी हमने वचन में सुना था कि जी का राजा को प्रभु ने कैसे चंगा किया, कैसे अनुग्रह किया। हालेलुया। प्रभु के पास आते हैं तो क्यों आते हैं, प्रभु इस बात को देखता है। हालेलुया। लोग किन विचारों से आते हैं, पहली बार आते हैं जरूर हमारी जरूरत होता है, वो एक बहाना है। उसके बाद असली सिलेबस खुलता है ना, असली पाठ हमको पता चलता है कि प्रभु चाहता है कि हम उसके पास अनंत जीवन के लिए आए। हालेलुया। वचन कहता है हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंचे। एक बीज जब आप बोते हैं तो अंकुरित होता है, तो वो बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो फट जाता है, उसके अंदर से अंकुर निकलता है और वो नया पौधा बनता है। तो प्रियो, हमारे अंदर प्रभु ने अपना बीज डाला है। अब हमारा अपना सोच, अपना स्वभाव, अपना शौक, वो जो है प्रभु के यहाँ सामने समर्पण हो जाना चाहिए। हालेलुया। जो मुझे भाता है वो नहीं, जो प्रभु को भाता है वो। मसीह का प्रेम हमको विवश करता है कि हम प्रभु के लिए एक अलग जीवन जिए। हालेलुया। एक अच्छा जीवन जिए, एक पवित्र जीवन जिए, है ना। अब इस दुनिया में है, सभी से मेल जोल करते हैं, बातचीत करते हैं, ये हकीकत है, आपको सभी से अच्छा मेल व्यवहारशील होना चाहिए। लेकिन जो बातें आपके मसीहत को नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीजों को भी क्लियर, आपको उन चीजों को क्लियर रखना भी चाहिए, उन चीजों के वजह से थोड़ा डिस्टेंस भी होना चाहिए। हालेलुया। ये बात प्रभु कहता है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप समझ रहे हैं? यस प्रियो, आप बने रहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु उनसे कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। किस पर परमेश्वर ने छाप लगाई? अनंत जीवन का जो नाश नहीं होने वाला भोजन, अनंत जीवन वाला भोजन। हालेलुया। वैसा भोजन जो अनंत जीवन तक ठहरता, वो कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, मनन करते हैं, उतना अधिक हम उसके वचन को खाते हैं। हम प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करते हैं, यानी कि उस आत्मिक भोजन को हम खाते हैं। हालेलुया। हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए क्या है? वो मरने के बाद भी हमको प्रभु के साथ रहना है, वो अनंत काल तक ठहरता है। हालेलुया। ये चीज प्रभु सिखा रहे प्रियो। आज आपका मन, आपका तन प्रभु को समर्पित रहना। हालेलुया। इस वक्त में आप इधर उधर के माहौल को भूल जाइए,
आप प्रभु के वचन को सुने और प्रभु की उपस्थिति आपके पास में, आप जहां अपने घरों में बैठे हैं, आप जो जुड़े हुए हैं, आप सभी इस वक्त में प्रभु की उपस्थिति में है प्रियो। प्रभु आपके आसपास अपनी उपस्थिति को महसूस करा रहा है, आपके पास में आप महसूस कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। इस वक्त प्रभु आपको बहुत बड़ा हिम्मत और तसल्ली दे रहे हैं। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। उसकी उपस्थिति में वो जवाब है जो आपको कोई व्यक्ति बताएगा तब भी नहीं मिल सकता। वो उसकी उपस्थिति में वो खुशी है, वो आनंद है। इसलिए प्रियो, हमको प्रभु की उपस्थिति में आना है। वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए वो हो सकते। ये ही विश्वास है। आपको यहाँ पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको जीतना पड़ेगा अपने शंकाओं पे, अपने सोच विचार पे कि ये होगा क्या, ये होगा क्या। ऐसा सोचना जायज बात है, ये होता है क्या, ये वाकई हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है क्या, ऐसा हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा बोलना अविश्वास है। ये क्या हो सकता है कि ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन वाकई प्रभु के लिए हो सकता है, प्रभु से संभव है, इसलिए ये हो सकता है। इंसानी नजर से ये नहीं हो सकता, वो समस्या, वो परेशानी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास ऐसा नहीं है तो आप असुरक्षित रहेंगे, असुरक्षा को महसूस करेंगे, इनसिक्योर फील करोगे। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। आज देखिए प्रियो, कई लोग जो मसीह में नहीं है, वो लोग एक विश्वासी से भी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच के, अरे जो होगा देखा जाएगा, डर के आगे जीत है ना। और कुछ भी हो, रिजल्ट का चिंता मत करो, मेहनत किए जाओ बस। ये डायलॉग बोल बोल करके वो लोग अपने आप को चार्ज रखते हैं और सामना करते हैं यार कि सब अच्छा होगा ना, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, ऐसा बोल बोल करके। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में, हमारे साथ में है, तो हम क्यों ना बढ़कर हिम्मत रखें प्रियो। जब दुनिया को बना, जिसने हमारे पवित्र लोग को अपने लिए हमारे लिए अपने पवित्र लोग को बहाया, वो हमें नहीं छोड़ रहा, वो हमें नहीं त्याग रहा है, तो फिर हमको हिम्मत रखना चाहिए। हाल दुनिया के लोग इच्छा शक्ति से आगे बढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हम तो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू थैंक यू। आप समझ रहे हैं ना प्रियो। यस, आप जरूर, यदि प्रभु का वचन आपको छूता है तो आप जरूर कमेंट करें। हालेलुया। तो नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम का मतलब है कि आप इसको अगर गलत कोई समझेगा तो वो क्या करेगा, बिल्कुल घर के लिए कमाने धमाने का काम नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा। बस प्रभु ने बोला है कि हमको नाशवान भोजन के लिए मेहनत नहीं करना है, इतने ही को पढ़ लिया हूं, इतने ही को बोला गया है, पास्टर ने बताया, इसलिए मैं कोई मेहनत नहीं करता हूँ। कोई होगा तो मैं विश्वासी हूँ, भाई साहब मुझे खाना दे दो बोलने से नहीं होगा। सही ढंग से समझना पड़ेगा ना वचन को, सही ढंग से। प्रभु का कहने का मतलब है कि जो मेहनत करेगा वो अपने परिश्रम का फल खाएगा, प्रभु, है ना, सही है। लेकिन ये लोग प्रभु को खोज इसलिए रहे थे कि सिर्फ रोटी खा के तृप्त हो गए, लेकिन उन 5 रोटी 2 मछली को हजारों में कैसे बांट दिया प्रभु ने, कमी होने नहीं दिया, उस आश्चर्य कर्म को ध्यान नहीं किए। लेकिन जो खाए, जिससे पेट भरा, उसको खोजने के लिए लोग मेहनत किए, झील को पार करके, झील के उस पार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। इसलिए प्रभु उनको बोल रहे हैं कि तुम जो है सिर्फ एक जो बिगड़ नाश होने वाला भोजन, उसके लिए परिश्रम मत करो, बल्कि तुम इसलिए मेरे पास आओ कि मैंने जो आश्चर्य कर्म दिखाया और तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन, एक नया जीवन, वो भी एक आश्चर्य कर्म को दे रहा हूं, दूंगा और दिया हूं, उस चीज के लिए परिश्रम करो। अब आप समझ गए प्रियो, कमेंट कीजिए आप। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो किस सिचुएशन में क्या कहानी क्या है, कैसे निकला, उस सब के हिसाब से वचन को समझना जरूरी है। हालेलुया, है ना, सही ढंग से समझना जरूरी है। अब आप समझ गए। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन जाएं, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं बस वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अपने लिए कोई खर्चा नहीं निकाल पाता हूँ, कोई काम नहीं करता, ऐसा हम बोलते हैं तो गलत है।
हालेलुया। आप मेहनत नहीं करता हूँ, नौकरी नहीं करता हूँ, ये आप बोलेंगे तो गलत है। कुछ ना कुछ काम तो करना है। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ने दुनिया में बना दिया, लेकिन प्रभु ने सबको बिजी रखा है कि सभी लोग काम करें, कुछ काम धाम करें। तो काम धाम करें और प्रभु को याद करते हुए करें। हालेलुया। ये प्रभु चाहे। आप काम देखिए, आप कई लोग काम नहीं करते तो स्वस्थ रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। फिजिकल वर्क ही नहीं होता है तो बॉडी भी फिट नहीं रहता है, कोई भी चीज में सही नहीं रहते। प्रभु ने ठहराया। हालेलुया। लेकिन और जो सुविधाजनक चीजें वो इसलिए कि अच्छे से काम कर सको, काम में आसानी, लेकिन काम तो करना है। हालेलुया। आत्मिक रूप से भी काम करना है, शारीरिक रूप से भी काम करना है। हालेलुया। तब तो पसीना निकलेगा, पसीना के द्वारा गंदगी निकलेगा, तब मोटे लोग पतले होंगे, है ना। पतला आदमी भी ताकत में आएगा, फिट होगा ना सब। ये चीज सिस्टम प्रभु ने रखा है। हालेलुया। समझ रहे हैं प्रियो? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का समझाने का मतलब है, इन लोग इतना झील में नाव में बैठे होंगे, इतने के भीड़ लोग बहुत मेहनत किए हैं। भीड़ से कैसे पार किए होंगे मालूम है कि एक परिवार में 10-12 सदस्य थे होंगे, तो एक बार में नाव में एक दूसरे दूसरे लोगों के साथ में एक परिवार के 4 लोग बैठ गए होंगे। अब अगला 8 लोग आना है, वो लोग भी एक ही बार के ट्रिप में नहीं पहुंचे होंगे। नाव भी कितना सारा था होगा, सोचो था कि नहीं, कितना कितना मेहनत की। इसलिए तो प्रभु बोल रहे कि इतना मेहनत परिश्रम करके तुम आए हो, इसलिए खोज रहे हो कि रोटियां खाकर संतुष्ट हुए, पेट भर गया तो संतुष्ट हुए, इसलिए तुम आए हो। इसलिए नहीं आए हो कि जो आश्चर्य कर्म मैंने दिखाया, तो आश्चर्य कर्म दिखाने वाला को खोजेंगे। उस वो जो अनंत जीवन को देता है, अनंत भोजन को देता है, वो जो अच्छा वचन को बताया, प्रभु के पास अनंत जीवन, इसलिए प्रभु को हम खोजते हुए आए हैं। ये सोच कर नहीं, प्रभु उनकी मनसा को जान गए थे। वैसे प्रियो, आज हम प्रभु के पास में कैसे आते? बहुत मेहनत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किसी भी रीति से ये या वो हो जाए। प्रभु चाहता है कि जो भी आपका मेहनत है, समर्पण है, प्रभु आपके जीवन में हो, आप प्रभु में बढ़ते जाएं, ये सोच करके करने की जरूरत है। हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। आप कमेंट करते जाए यदि आप समझ रहे हैं तो। यदि आप अपने प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को खोजने का सही मकसद को आप समझ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करें प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आप बताइए। धन्यवाद यीशु। क्योंकि अक्सर आज लोगों का क्या हो गया है कि वचन तो कुछ समझना नहीं है, बस संडे चर्च जाना है, और उसके बाद में क्या होता है मालूम नहीं, पास्टर को ही मालूम, बाकी तो हमको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा वाला सोच ये बना रहता है ना। और कुछ मालूम ही नहीं, इसलिए ना वो तो प्रभु को खोजना सीख पाते हैं। जिनके अंदर भूख लगा रहता है कि मेरा जीवन क्या है, प्रभु कैसे मुझे बातें करेगा, प्रभु मुझसे चाहता क्या है, ये हलचल उठते रहना चाहिए। मेरा ये जॉब नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, और कितना मैं प्रयास करना है, करते ही रहना है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, एक नहीं लगा, दो नहीं लगा तो प्रभु पे दोष मढ़ना नहीं चाहिए। कुछ कुछ कमी होगा, या फिर मैं इसके लायक नहीं होऊंगा। मान लेते हैं कोई आईएएस का कोचिंग कर रहा है, सिविल सर्विस का कोचिंग कर रहा है, 3-4 बार कोचिंग कर लिया, नहीं निकाल पा रहे, इतने में तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिला लूं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ, जो लोग अगर ऐसा तैयारी कर रहे हैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ। बैंकिंग एग्जाम दिलाए, मैं जब कॉलेज में था, जॉब तलाश, मैं भी बैंकिंग एग्जाम दिलाया। मैं बैंकिंग एग्जाम 3-4 कितने बार दिला दिया, तब समझ आ गया कि ये होगा नहीं, ये तो बिना तैयारी के होगा नहीं, ऐसी ऐसी परीक्षा नहीं है। एक बात है, तो प्रभु हमको हर एक चीजों में से लेके चलता है और कुछ सिखाता है। हम सीखना नहीं है, ऐसा हम होंगे तो थोड़ी होगा।
हालेलुया। इसलिए मेहनत करें कि प्रभु हमसे क्या बताना चाहता है, उसको जानने के लिए, उसको पता लगाने के लिए प्रभु में होकर मेहनत करें, आत्मिक मेहनत करें, ऐसा प्रभु चाहते हैं प्रियो। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? आप बताइए, कमेंट करके बताइए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आपने पुस्तकों में पढ़ा भी हो, कहानियों में पढ़ा होगा कि जब अंगूर हाथ में आए नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। एक कहावत है, एक मुहावरा है। तो वैसे ही अब प्रभु से कुछ पा ना सके तो कुछ लोग उल्टा हो जाते हैं। ऐसा नहीं बनना है प्रियो। आप प्रभु से प्यार करने वाले हो, हम प्रभु से प्यार करने वाले हैं। और प्यार करने वाले लोग क्या करते हैं मालूम है? कुछ मिले ना मिले खुश रहते हैं। हालेलुया। आपके बच्चे को आप, चलो ठीक है, अभी से आप उसको कोट शूट टाई पैंट नहीं पहना पा रहे हो, छोटा है बच्चा, तो क्या आपको छोड़ के चल देगा? नहीं जाएगा ना। भले कोई गिफ्ट भी कर दे तब भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, मालूम है यहीं पे मेरा ठिकाना है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। लोग शॉर्टकट के चक्कर में दूसरी जगहों में जाते हैं। जिनको सिर्फ काम बनाने का रहता है, वो दो तीन प्लानिंग रख के आते हैं। यहाँ नहीं बना तो और एक जगह पे जाएंगे, दूसरी तीसरी जगह में प्रभु को छोड़ देंगे। ऐसा उनका रहता है। आज आपका जिनका काम नहीं बन रहा है, तो आप बड़ा कुछ पाने जा रहे थे। हालेलुया। आपके लिए हर परिस्थितियों से प्रभु जो अपने लोगों के लिए भलाई को पैदा करता है, इसलिए कभी ऐसा सोच के निराश ना हो। यदि आप बहुत निराश हैं, मान लेते हैं कि आप वाकई बहुत निराशा से गुजर गए, अभी भी हो, तो सबसे अधिक निराशा में ही प्रभु को अपने करीब में महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। अंधेरे में एक जुगनू का कीड़ा चमकता है ना रात के अंधेरे में, तब लगता है अरे उजाला है। उजाला क्या चीज है? या फिर एक पूरे गांव में लाइट चला गया, पूरे गली मोहल्ले में लाइट चला गया, एक जगह लाइट जलेगा तो रोशनी दिखता है, महसूस कर सकते हैं, बाकी लोग भी देख सकते हैं दूर से भी। वैसे ही यदि आप बहुत निराश हैं, तब भी प्रभु आपको, आपकी आशा बना हुआ है, आपकी उम्मीद बना हुआ है। आप प्रभु को अपने करीब में महसूस कर सकते हो, दुख के इस समय में, निराशा के समय में। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। असफलता के समय में प्रभु को अपने करीबी में आप महसूस करते हैं। क्यों? एक इंसान ऐसे वक्त में क्या है, किसी और चीज से मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ प्रभु से मतलब होता है। इसलिए ऐसे समय में प्रभु को और करीबी से आप महसूस कर सकते हैं प्रियो। इसलिए ये वो अच्छा समय है। इसलिए आप इस समय को बहुत गड़बड़ है ऐसा ना करें, ना सोचे, ना बोले। हालेलुया। वाकई दिन कठिन तो है, लेकिन प्रभु साथ में। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। क्योंकि हर एक आंधी तूफान में प्रभु साथ में खड़ा हुआ रहता है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, स्तुति हो राजा। हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। है ना? अनंत जीवन का जो भोजन है वो कौन है? परमेश्वर ने जिस पर छाप लगा, स्वयं यीशु, स्वयं यीशु मसीह ही हमारे लिए अनंत जीवन है, हमारे लिए अनंत भोजन, अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन, वो स्वयं है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, हमको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। जो चर्च जाते हो आप, बाइबल सिर्फ वहां पे पढ़ने के लिए पद बताया गया तो आप पढ़ रहे हैं, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। पर्सनल भी स्टडी होना चाहिए। जो लोग के पास बाइबल नहीं है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी बाइबल, और उसको आप पढ़ते जाए लगातार। बाइबल में 66 किताबें हैं, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। आप पढ़ते जाइए ना। आपको समझ तो नहीं आएगा, नए नए लोग, लेकिन आप पढ़ते जाइए, प्रभु का वचन बातें करें। हालेलुया। और जहां बातें करें वहां समझ में आएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मीटिंग में जुड़ेंगे, संगति में रहेंगे, आप यहाँ सुनते सुनते वो वचन जो आपने पढ़ा था, वो वचन को प्रभु आपको याद दिलाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा काम यही है कि वो प्रभु का वचन याद दिलाए। जब पढ़ेंगे नहीं तो याद तो आएगा नहीं। याद क्या दिलाएगा प्रभु? सिर्फ
इतना घंटा टीवी देखे थे, इतना घंटा ये किए थे, वो किए थे, खेले थे, वो चलता रहेगा। होता है कि नहीं? हालेलुया। ये चीज है प्रियो, इसी चीज को समझना है कि प्रभु से पूछ रहे हैं कि हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करें, यानी कि प्रभु जो चाहता है वो काम हम करने के लिए क्या करें, या प्रभु जो चाहता है हमारे जीवन से उस चीज को हासिल करने के लिए हम क्या करें। तो प्रभु कहता है कि उसके लिए हासिल करना है तो उसके लिए ये करो कि जिसे उसने भेजा उस पर तो विश्वास करो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर के रूप में वो पिता है, और शारीरिक रूप से शरीर रूप में यीशु मसीह, और उसका आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस बात को आप समझे। ग्लोरी 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 जीसस। लोग यकीन नहीं करते थे, मूसा के द्वारा प्रभु परमेश्वर बातें करता था, तब प्रभु जो है इंसान के पापों को, मानव जाति के पापों को उठाने के लिए इंसान बन के आया। ये अद्भुत हमारे परमेश्वर का महिमा है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। अब ये लोग बोलते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है, क्या चीज? यीशु मसीह से लोग पूछ रहे हैं कि क्या चीज आप दिखाते हो कि आप पर हम भरोसा करें, विश्वास करें? मूसा तो हमको इस मिस्र देश से निकाल के ला रहा था, तो जंगल में वो मन्ना खिलाया हमको। तो प्रभु ने साफ साफ बोला कि मूसा ने वो रोटी स्वर्ग से नहीं दिया, है ना, जो रोटी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोटी बन के आया। हालेलुया। उसका वचन, वो स्वयं हमारे लिए जीवन बनकर आया। हालेलुया। उस पर जो विश्वास किया उसने अनंत जीवन को पाया है, उसने उद्धार को पा लिया है। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। प्रभु का ये योजना है प्रियो, आप इस योजना में शामिल हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप निराश न रहें, बल्कि आप प्रभु में बढ़ते हैं। ये नहीं कि एक बार विश्वास कर लो उसके बाद मैं मनमानी जीऊंगा, गलती भी करता रहूंगा, सब प्रकार का करता रहूंगा गलत सलत काम, और अब मेरा नाम तो स्वर्ग में पक्का हो गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं। हालेलुया। इंसानी स्वभाव है, पीछे का दुनिया याद आता है, पीछे की बातें याद आती है, दिमाग में रह जाती है, वो पीछे खींचने की कोशिश करती है ना, लेकिन उधर जाने से बचाने वाला परमेश्वर प्रियो। हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, महिमा हो पिता। ग्लोरी ग्लोरी। तो प्रियो, आज आप प्रभु में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु में और आशीष पाने के लिए क्या करना चाहिए? इन वचनों से आपको जवाब मिल गया ना, कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, वो सब कुछ ठीक करेगा। अब बोलेंगे क्या चिन्ह प्रभु यीशु मसीह दिखाता है? लोग पूछते क्या दिखाता? जो मन में नया शांति आया, चंगाई आया, लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, मरकर जिंदा हुआ, क्या प्रभु ने इतना बड़ा चिन्ह दिखा दिया, इतना बड़ा काम दिखाया, वो क्या कम है? हालेलुया। जब बहुत खतरनाक स्थिति में थे, उस समय कोई साथ देने वाला नहीं था, तब प्रभु ने आकर बचा लिया, प्रभु ने मदद किया, क्या उसको भूल गए? हालेलुया। क्या उस चीज को भूल गए कि आज एक प्रॉब्लम के वजह से प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं, मैं प्रभु पे विश्वास करूं कि छोड़ दूं? ऐसा स्थिति आ जाता है। वैसे स्थिति में प्रभु को लोग जो इनकार तो करते नहीं, लेकिन प्रार्थना करना छोड़ देते, क्योंकि विश्वास कम हो जाता है, और शैतान प्रार्थना संगति को खत्म करता है, तभी तो लपेटेगा वो। हालेलुया। कई लोगों को गलत काम करने में उलझाता है, ताकि वो गलती भी करें कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई घाटा नहीं होगा, तो उसको लगता है कि प्रभु को सब हजम हो रहा है, इसलिए
वो गलती पे गलती, खराब पे खराब काम कर, फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो कभी उठने लायक स्थिति में नहीं होता है, आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज ये समस्याएं, ये परेशानियां एक लगाम की तरह है, ताकि एक व्यक्ति अपने हैसियत से बाहर न जाए। हालेलुया। अपने औकात को न भूले, बल्कि प्रभु के सामने मैं क्या हूं, क्यों मैं टिक पाया हूं और टिक पा रहा हूं, ये बात उसे मालूम रहे। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। सब बातें प्रभु की है प्रियो, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आप समझ गए प्रियो? धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। फिर हम आगे वचन को पढ़ते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कैसे भरोसा करें भाई। यहूदी लोग है ना, ये इस्राएल लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे भरोसा करें, मूसा ने तो जंगल में मन्ना खिलाया था, आप क्या कर रहे हैं? तो प्रभु बता रहे हैं कि मूसा जो जो रोटी दिया था वो रोटी नहीं था जो स्वर्ग से उतरा हो, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे उतारा हो। प्रभु यीशु मसीह वो रोटी बनकर आया, वो जीवन बनकर आया, और पूरे दुनिया को एक नया जीवन। लोग पाप से मरे हुए थे, पापों के कारण आत्मा में मरे हुए थे, आत्मा जागृत नहीं था, सिर्फ शरीर के हिसाब से चलते थे। चिड़चिड़ चिड़चिड़, गुस्सा, कोई किसी को सहन नहीं करना, दो झापड़ उठा के मार देना, ऐसा वाला स्थिति। क्रोध की संतान थे सभी लोग। लेकिन प्रभु का यह बड़ा अनुग्रह, दया हुआ कि हम आज प्रभु के पास पाए जाते हैं प्रियो, है ना? सही बात है कि नहीं? कमेंट कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। अधीर यानी कि धीरज नहीं रखने वाले, थोड़ा भी शांति से नहीं रह सकने वाले, सिर्फ लड़ाई झगड़े, इन्हीं सब में जीवन पड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद बहुत शांति, इन सारी चीजों छुटकारा हो गया। अब जो प्रभु में आप हैं, तो आप जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, वो शरीर की इच्छा से पैदा नहीं हुए, न रक्त से, न शरीर से, न किसी की इच्छा से, बल्कि वो परमेश्वर से पैदा हुए। हालेलुया। हम परमेश्वर से पैदा हुए, इसलिए हमारा मन इस दुनिया की कामों में, बातों में नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए। अभिलाषाएं, शरीर अभिलाषाएं, प्रलोभन, ये सारी चुनौतियां शैतान डालता रहता है, आते रहते हैं, लेकिन प्रभु इसमें जीत दिला चुका है। हालेलुया, आप जीते हुए लोग हैं। हालेलुया, आप जीत गए वाले लोग हैं। ये सोचे हर एक चीज को, कौन सा चीज कठिन है प्रभु ने? कोई काम कठिन नहीं। प्रभु ने कहा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? कोई काम कठिन नहीं उसके लिए। आज आपके जीवन में क्या कठिन लग रहा है, क्या चीज कठिन आपको लग रहा है, वो चीज आपको सता रहा होगा, वो चीज आपको विश्वास में बढ़ने से और आनंदित रहने से रोक रहा होगा, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए। वो चीज को प्रभु संभव कर चुका है, क्रूस पे उस तमाशा बना चुका है, हर एक विरोधी चीजों का, हर व्यर्थ चीजों का। आप जीते हुए लोग हैं। जो जिसने क्रूस के बलिदान पर भरोसा किया, वो जीत चुका है। हालेलुया, प्रभु का जो बलिदान है क्रूस पर, उस पे जिसने भरोसा किया, उस पर उसको जिसने ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में, दिल दिमाग में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया, उसको काम करने दे। वही तो रोटी है स्वयं, वो स्वयं एक व्यक्ति के अंदर आके, इस दुनिया में लोग जो ग्रहण करते उनके अंदर आके एक नए जीवन को देता है। हाल इसलिए वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। है ना? इस दुनिया में प्रियो, प्रभु के पीछे चलते, अच्छे कामों को करते हुए भी लोग जो है परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, भूखे और प्यासे हो जाते हैं। कि भूख मतलब सिर्फ शारीरिक भूख का भूख नहीं है, आत्मिक रूप से एक भूख लगता है कि प्रभु मुझे कुछ उत्साहित के बातें बताए, प्रभु मेरे लिए कुछ बताए, प्रभु मेरे लिए कुछ नया रास्ता खोले, इस प्रकार, या प्रभु
मुझे शांति दे, अपने वचनों से मुझे कुछ सिखाए, ऐसा जो भूख उठता है, ये भूख को भी परमेश्वर तृप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह तृप्त करता है प्रियो। इसलिए यदि आप धार्मिकता के भूखे प्यासे तो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इसलिए सिर्फ इसलिए अंगीकार ना करें कि मुझे कुछ नौकरी मिल जाएगा, कुछ शादी का रिश्ता लग जाएगा, या कोई चंगाई मिल जाएगा, सिर्फ इसीलिए अंगीकार ना करें, बल्कि ये अंगीकार करें कि प्रभु मेरे जीवन में है, आ चुका है, मैं उसके पास हूँ, प्रभु मेरे जीवन से रिलेटेड हर एक चीजों को प्रभु ठीक कर देगा। हालेलुया, ये विश्वास करते हुए अंगीकार करना है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जी। अगर ऐसा आपका मन है तो आप वैसा सफल बन जाएंगे। जो जैसा मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। हालेलुया, क्योंकि वो मन में जो तय करेगा वही करके रहेगा। यदि आप तय करते हैं कि मुझे मेरे जीवन से रिलेटेड हर एक चीजों को प्रभु ठीक कर देगा, तो बिल्कुल प्रभु ठीक कर देगा। ऐसी सोच के साथ आप चलते रहे, इसी समर्पण के साथ आप आगे बढ़ते रहे। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, आत्मिक रूप से भूख प्यास भी प्रभु यीशु मसीह बुझा देगा, तृप्त करेगा। आज कई लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते, इसलिए कहां कहां जाकर के कि बोलते हैं कि सत्य की खोज में हूं, ये खोज में, वो खोज, कहां कहां जाकर के लोग मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने आसानी से प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध है, लेकिन कठिन रास्ता में सब जा रहे हैं। सरल रास्ता बोले तो अरे इतना आसानी से प्रभु क्या मिलेगा क्या, ऐसा वाला। जैसे कोई चीज अचानक मिल जाए, किसी को बता दो रास्ता, यकीन नहीं होगा। जिसको बताया गया कि बहुत कठिन है रास्ता, लेकिन आसान रास्ता बताओ तो उसको यकीन नहीं आएगा, मानेगा ही नहीं। वही हाल चल रहा है। हालेलुया, इसलिए प्रियो आप खुशकिस्मत है कि आप प्रभु पर भरोसा कर पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं इसमें, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। ये लोग, यहूदी लोग विश्वास नहीं कर रहे, देखने के बावजूद कि प्रभु यीशु मसीह का काम क्या है, उसके आश्चर्य कर्म को देख, उसके बावजूद मुर्दा जिला रहे, लकवा ठीक कर रहे, उसके बावजूद भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र, ये परमेश्वर है। सोच के देखिए, इतना कठोर। आज वही चीज है, कई लोग चंगाई छुटकारा पा जाते हैं, घर में कोई बीमार है तो प्रार्थना कराने ले जाते हैं, लाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो खुद कभी नहीं मानेंगे, कभी प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं सौंपे। क्यों? मेरा लड़का ठीक हो गया ना, बहुत, इतना बहुत है, हम दूर से नमस्कार। ऐसा लोग होते हैं, देखने के बावजूद भरोसा नहीं करते। कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम होता है, उनके घर परिवार, वो लोग कभी नहीं कबूलते, कभी मानते ही नहीं। ऐसा भी है प्रियो। और हम इसको जानेंगे कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आएगा? जो कुछ परमेश्वर ने तय किया है कि कौन कौन उसके पास आने वाला है, सभी आए, वो चाहता है बिल्कुल सभी के लिए पवित्र लोग उपाय। हालेलुया, और जिसको उसने चाहा है कि वो आए, वो आ ही जाते हैं। आपको प्रभु ने चाहा कि आप प्रभु के पास आए, इसलिए आप आए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अविश्वासी था, बहुत खतरनाक आदमी था, कट्टर था, बड़े मुश्किल से आया हूं तो मैं प्रभु पे एहसान कर दिया हूं, ऐसा सोच मत रखना। कई लोग ऐसा ही करते हैं कि मैं ना बहुत बड़ी कम्युनिटी से आया हूं, बहुत कठोर और ढीठ, इसलिए मैं महान हूं, ऐसा टाइप का एटीट्यूड रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हो तो इंसान ही ना, वो तो दुनिया में ये वो वर्ग बना हुआ है, लेकिन प्रभु चाहा तब आ पाए, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस चीज को रखना है, ये चीज ध्यान करना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा।
सोचिए, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, प्रभु ने बोला है। प्रभु का वचन बोल रहा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। कभी नहीं निकालेगा प्रियो। आप इस वचन के अनुसार उत्साहित हो जाए। आप प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, आपको वो कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि प्रभु ने चाहा कि आप उसके पास आए। प्रभु ने चाहा हमारे लिए कि हम उसके पास बने रहे, उसके पास आए, इसलिए हम उसके पास हैं। प्रभु उसके पास आए हुए लोगों को कभी नहीं दूर करेगा, बिना कारण के नहीं। है ना, गलती लोग करते हैं तो सुधरने का मौका पे मौका देता है, काट नहीं देता। जब तक कि कोई व्यक्ति मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं ऐसा ना बोल दे, यदि कोई व्यक्ति प्रभु का पूरा इनकार ना कर दे, तो उसको छोड़ ना दे, प्रभु खुद छोड़ के नहीं जाता, व्यक्ति खुद छोड़ता है। इसलिए प्रियो, प्रभु के पास जब कोई आया है तो उसको प्रभु नहीं निकालता। इस चीज को याद रखें, इस वचन के अनुसार आप उत्साहित हो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, आपसे चाहता है कि आप एक परिपक्व मसीह बने और वचन को सीखते हुए जीतने वाले मसीह बने। हालेलुया, जीतने वाले विश्वासी बने। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र खुदा, हालेलुया हालेलुया, जय जयकार हो, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसलिए हारने वाला सोच को आप हटाना। ये नहीं हो सकता, ये काम मैं बना ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ये काम मैं नहीं बना सकता, लेकिन प्रभु तो मेरे द्वारा कर सकता है। मैं प्रयास करूंगा प्रभु पर भरोसा रखकर। अगर नहीं हुआ तो सोचूंगा प्रभु ने नहीं चाहा, या फिर प्रभु ने, मैं इस लायक नहीं था, मुझे और सीखना होगा, समझना होगा, प्रयास करना होगा, ऐसा सोच के मेहनत किया जाता है। हालेलुया। आप देखते हैं दुनिया में कई लोग असफल होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि क्या कमी था, उसका नाम बराबर स्टडी करेंगे और मेहनत करेंगे, लेकिन वहीं पे एक मसीह व्यक्ति क्या करेगा, क्या कमी था, क्या गलत था, मैं तो गलत था ही नहीं, सामने वाला ही गलत था। खुद का कमी को खोजना नहीं है, पकड़ना नहीं है, सुधारना नहीं है, सामने वाला ही गलत था, वो लोग मेरे को निकाल दिए, वो लोग मुझको जो है गलत साबित कर दिए, मैं तो सही था, ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। अपने आप को जांचना परखना और सुधारते रहना प्रभु में होकर के। ग्लोरी जीसस, थैंक यू। आपको महसूस होगा प्रियो, आपको खुद प्रभु एहसास कराएगा, महसूस कराएगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। जो कोई व्यक्ति प्रभु के साथ चल रहा है वो प्रभु को महसूस करता रहता, सही गलत उसके अंदर उठता रहेगा। जो प्रार्थना करने वाला जीवन जीता है उसके अंदर सही गलत क्या है फर्क पता चलता ही रहेगा, प्रभु उसको एहसास कराएगा। चाहे आप एक दिन के मसीह हो, कितने दिन के, कितने साल के भी मसीह हो, कितने समय से भी आप प्रभु में हो, अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो अनजान और ये प्रार्थना रहित वाले में कोई अंतर नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप वचन को भी पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को सुनते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं, समझते हैं, आप इस तरह आशीष पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो के प्रियो, इन सब वचनों के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी अगर वचन के द्वारा आशीष पाए, प्रभु ने आपसे बातें किया, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जरूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, परमेश्वर के वचन ने आपसे बातें किया,
खुशी भारती। ठीक। तो जो भी बातें किया, आप प्रभु में बने रहे, उसी के लेके चले। रामेश्वर सिंह को भी प्रभु का वचन छुआ। ओके। देखिए, प्रिय, वचन को सुनना इसलिए बहुत जरूरी क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। ठीक है सुधा, जहाँ आपको भी प्रभु के वचन से हिम्मत मिला है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, डेबी लोया सिस्टर, करेक्ट है। प्रभु ने चाहा तो ही हम उसके पास है, प्रभु का अनुग्रह है इसलिए हम उसके पास हैं। देखिए, प्रभु तो चाहता ही है कि सभी उसके पास आए, है ना। तो कई लोग, लेकिन प्रभु ने अपने मर्जी को थोपा नहीं है। इंसान खुद उसके निमंत्रण को इनकार कर देता है, लेकिन जो कबूलता है, प्रभु के पास वही आ सकता है जिसको परमेश्वर पिता ने चाहा, चुना है। हालेलुया। और वो चाहता है कि सभी लोग उसके पास आए। हालेलुया। लेकिन इंसान खुद अपने विचारों से, अपने डिसीजन से नहीं आता। इसमें प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करता है, इसलिए सभी लोग आते हैं। ओके प्रियो, आप अपने समयों को लिख दीजिए, फिर प्रार्थना निवेदनों को भी दे दीजिए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। और जो लोग सेवकाई में सेवक करना चाहते हैं, आपके सामने फोन पे, जी पे, पेटीएम नंबर दिखाया गया, आप उस पर प्रभु के राज में सहयोग कर सकते हैं। ओके, बीरज क्रिकेटा आप जरूर फॉलो कीजिएगा। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, ठीक है, फिर भी हम
हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ। धीरज करकट्टा को आप ब्लेस करें पिता, बहुत ऐसे यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। रोहित राज का सैलरी समय से मिलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। खुशी भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें ब्लेस करें, उनका हेल्थ डाइट अच्छा प्रोग्रेस होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। डीबी लोया सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी बहन नयापी सिस्टर के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, उनका मालिक उनको पैसे लौटाने पाए यीशु आपके सामर्थी नाम में, आमीन। राजकुमार भारद्वाज को आप ब्लेस करें पिता, चलने फिरने में कोई दिक्कत न हो यीशु के सामर्थी नाम से चंगे होने पाए, आमीन। सुधा जाकर प्रार्थना करता है, इनके मम्मी के कैंसर का जो भी गांठ भूख जो भी दिक्कत है वो चंगी होने पाए, उनके स्वास्थ्य में सुधार आने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। इमानुएल अंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी पत्नी के शरीर में जो दर्द है वो दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। मिट्टू कुमार के पापा के हाथ में जो दर्द है वो दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। मुकेश गुप्ता के सीने में जो दर्द है इसको चंगा होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। ठीक 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 है, ओके। और एक रिक्वेस्ट आ गया, ओके। रंजित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी आप ब्लेस करें भाई रंजित राज को, आप ब्लेस कीजिए पिता। ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उनका जो भी काम है इनके विश्वास के अनुसार बनने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। गोवर्धन चौधरी के जो भी खुजली की समस्या है इनके विश्वास के अनुसार खुजली की समस्या दूर होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। विलास डोंगरे के लिए प्रार्थना करता हूँ, विलास डोंगरे को आप ब्लेस करें पिता, इनका रिजल्ट अच्छा आने पाए, इनके रिजल्ट में आप इन्हें सक्सेस करें यीशु के नाम में, आमीन। संदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी भाई संदीप सिंह को एक अच्छा जॉब मिलने पाए, संदीप सिंह को एक अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके प्रियो, आइए हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, आज की इस मीटिंग को आपने अद्भुत रीति से संभाला, अनुग्रह किया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, सब बातों में आपकी महिमा हो। यस लॉर्ड, लोगों को आपने वचनों से उत्साहित किया, बातें किया, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रिय, हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।